हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल सिंघनपुर के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल को जाना। अब सिंघनपुर किस राज्य में है? सिंघनपुर के विषय में सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि सिंघनपुर किस राज्य में है, कौन सा जिला है और ये किस नदी के तट पर है, इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, तथा यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यह किस राज्य में है। राज्य यह किस राज्य में है? तो राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। और जिला, राज्य, जिला, खोज, यह किस राज्य में है? जो छत्तीसगढ़ राज्य में ये है। किस जिले में है? तो जिला रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिला। राज्य छत्तीसगढ़ और जिला रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिले के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। ये सिंघनपुर की गुफाएं रायगढ़ जिले के अंतर्गत आती है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसकी खोज का श्रेय 3 लोगों को है। इसकी खोज का श्रेय 3 लोगों का है। पहले कौन है? 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ने, किया था। चाहे कहीं कहीं डब्ल्यू एंडरसन लिखा है, कहीं कहीं CW एंडरसन लिखा है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने किया था। 1913 ईस्वी में अमरनाथ ने किया था। तथा 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने किया था। सर्वप्रथम 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने किया था। 1913 ईस्वी में अमरनाथ ने किया था और 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने किया था। अब इसमें अगर प्रश्न बने कि सिंघनपुर की खोज का श्रेय, प्रश्न अगर बने, प्रश्नों के माध्यम से भी हम देख लेते हैं इसको कि सिंघनपुर की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया गया? सर्वप्रथम किसे दिया गया? और ऑप्शन में रहे डब्ल्यू एंडरसन, B अमरनाथ, सी पर्सी ब्राउन
डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न हमारा बनता है कि सिंघनपुर की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया गया। अब सर्वप्रथम की बात आई तो सर्वप्रथम आप लोगों को पता है कि सर्वप्रथम किसने खोज की थी, डब्ल्यू एंडरसन ने की थी, डब्ल्यू एंडरसन। तो हमारा राइट आंसर होता है डब्ल्यू एंडरसन। लेकिन यहीं पे प्रश्न हमारा जब चेंज होता है और सिंघनपुर की खोज का श्रेय, सिंघनपुर की खोज का श्रेय किसे दिया गया है, किसे दिया गया है, और डी ऑप्शन हमारा रहे उपर्युक्त सभी। डी में लिखा रहे कि उपर्युक्त सभी। सभी तब हमारा राइट आंसर क्या होता है, सिंघनपुर की खोज का श्रेय किसे दिया गया है, डब्ल्यू एंडरसन को, अमरनाथ को, पर्सी ब्राउन को, उपर्युक्त सभी। तब हमारा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, उपर्युक्त सभी। इसको हम 3 तरह से बताएंगे कि ये प्रश्न कैसे बनता है। पहला प्रश्न बना सिंघनपुर की खोज का श्रेय सर्वप्रथम किसे दिया गया, तो डब्ल्यू एंडरसन हुए। दूसरा प्रश्न हमारा है सिंघनपुर की खोज का श्रेय किसे दिया गया, उपर्युक्त सभी को, डब्ल्यू एंडरसन को भी, अमरनाथ को भी, पर्सी ब्राउन, क्योंकि तीनों ने इसकी खोज की है। अब यही अगर हमारा प्रश्न बन जाए कि सिंघनपुर की खोज का श्रेय 1917 ईस्वी में किसको दिया गया था, 1917 ईस्वी में किसमें। अब इसमें ईस्वी की बात आ गई, 1917 ईस्वी की बात आ गई, तब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्सी ब्राउन, क्योंकि पर्सी ब्राउन ने 1917 में इसकी खोज की थी। सिंघनपुर की खोज का श्रेय 1917 में किसे दिया गया, तो पर्सी ब्राउन को। 3 तरह से हमने इसको क्लियर किया। सर्वप्रथम किसने खोज की थी, किसने खोज की थी, 1917 में किसने खोज की थी इसकी। अब यहाँ पे नदी कौन सी है, नदी माठ नदी यहाँ पर है। यहाँ पे कौन सी नदी है, तो यहाँ पर माठ नदी है। ये गुफाएं यहाँ पर गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, गुफाओं की कुल संख्या, गुफाओं की कुल संख्या तो गुफाओं की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, 50। और चित्रित गुफाओं की कुल संख्या कितनी है, चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है, 50। चाहे पूछे गुफाओं की कुल संख्या कितनी है तब भी 50, और चित्रित गुफाओं की कुल संख्या कितनी है तब भी 50 ही होगा। अब यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखला, चावड़थल पर्वत श्रृंखला है, चावड़थल पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो चावड़थल पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। सिंघनपुर की ये गुफाएं पहले कहाँ थी, प्राचीन समय में ये गुफाएं कहाँ थी सिंघनपुर की, तो ये प्राचीन समय में मध्य प्रदेश में थी।
पहले ये गुफाएं कहाँ थी? पहले ये गुफा मध्य प्रदेश में थी। प्राचीन समय में ये गुफा मध्य प्रदेश में थी, परंतु वर्तमान काल में ये गुफा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। प्रश्न अगर बने कि सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ हैं? सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ हैं? कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। लेकिन यही अगर प्रश्न बनता है कि सिंघनपुर की गुफाएं प्राचीन समय में किस राष्ट्र के अंतर्गत आती है? सिंघनपुर की गुफाएं प्राचीन समय में किस राज्य के अंतर्गत आती? किस राज्य के अंतर्गत थी? तब यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, तब यहाँ पे हमारा उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगर प्रश्न कहे कि सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ हैं, तब छत्तीसगढ़। लेकिन यही अगर प्रश्न बने कि सिंघनपुर की गुफाएं प्राचीन समय में किस राज्य के अंतर्गत आती थी, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी। अब ये राज्य किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। जिला रायगढ़ जिला। खोज 1910 में। जिला क्या सा है? रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला के अंतर्गत ये गुफाएं आती हैं। खोज इसकी 1910 ईस्वी में W एंडरसन ने किए थे। 1913 ईस्वी में अमरनाथ झा ने किया था। 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने किया था, जिसको हमने प्रश्नों के माध्यम से क्लियर किया। और यहाँ पे नदी कौन सी है? तो नदी माठ नदी यहाँ पर है। गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? गुफाओं की कुल संख्या 50 है। चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? वो भी 50 है। पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो चावड़ थल पर्वत श्रृंखला है। पहले ये गुफा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती थी, परंतु वर्तमान काल में ये गुफा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। प्रश्न, सिंघनपुर की गुफाएं कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिंघनपुर की गुफाएं प्राचीन समय में किस राज्य के अंतर्गत आती थी? तो मध्य प्रदेश में। अब ये इसकी प्रसिद्धि क्या है? प्रसिद्धि शैल चित्रों के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्धि चाहे जो ऑप्शन में दिया रहे, लेकिन हमेशा शैल चित्रों के लिए ही होगी, क्योंकि प्रागैतिहासिक स्थल का कोई भी स्थल रहे, उसकी प्रसिद्धि शैल चित्रों के लिए ही है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सिंघनपुर के कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल में कबरा पहाड़,
कबरा पहाड़, कमरागढ़, करमागढ़, कबरा पहाड़, करमागढ़, बोतालदा, बोतालदा, खरसिया, बोतालदा, खरसिया और खैरपुर। खैरपुर यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। बोतालदा, खरसिया, खैरपुर, कबरा पहाड़, करमागढ़ यहाँ के प्रमुख स्थल हैं सिंघनपुर के। अब प्रसिद्ध चित्र है, क्या क्या है प्रसिद्ध चित्र? यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है घायल भैंसा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, घायल भैंसा। घायल भैंसा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न यहीं पे पूछे कि घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है घायल सूअर? घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, घायल भैंसा, घायल सूअर, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मिर्ज़ापुर के भलडारिया से प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर के भलडारिया से। भलडारिया से घायल सूअर का चित्र प्राप्त हुआ है। घायल भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर से। और घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिर्ज़ापुर के भलडारिया से। अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर और भलडारिया दोनों दिया रहे कि घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, मिर्ज़ापुर, भलडारिया दोनों, तब आप मिर्ज़ापुर पे टिक करें, नहीं तो आप भलडारिया पे टिक करेंगे। ये क्योंकि ये मिर्ज़ापुर के भलडारिया से प्राप्त हुआ है घायल सूअर। और घायल भैंसा सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। मत्स्य कन्या का चित्र दूसरा क्या है? मत्स्य कन्या का चित्र। मत्स्य कन्या का चित्र ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। ये कई बार पूछा भी गया है कि मत्स्य कन्या का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। चाहे इसको आप कह सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि मछली वाली कन्या का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। मछली वाली कन्या का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक ऐसी कन्या जिसकी उत्पत्ति मछली से हुई है। एक ऐसी कन्या जिसकी उत्पत्ति मछली से हुई है, ऐसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। या विशालकाय मछली का चित्र, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि विशालकाय मछली का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। अगर रहे मछली दिया रहे और कन्या दिया रहे
तो समझो कि ये सिंघनपुर से ही प्राप्त हुआ है। मत्स्य कन्या का चित्र। तीसरा है बहेलिया का चित्र। बहेलिया का चित्र, बहेलिया का चित्र ये सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। चौथा है जंगली साड़। जंगली साड़, जंगली साड़ को पकड़ते हुए या बरछी से भेदते हुए जंगली साड़ को पकड़ते हुए या बरछी से भेदते हुए। चित्र कहाँ प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित अगर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में विश्व का सबसे मार्मिक, प्रश्न अगर कभी बने कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे मार्मिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे मार्मिक चित्र कौन सा है? सबसे मार्मिक चित्र कौन सा है? निम्नलिखित में से विश्व का सबसे मार्मिक चित्र कौन सा है? तो घायल सूअर सबसे मार्मिक चित्र है। घायल सूअर। ये वेदना से ग्रस्त है। ये कैसे है? ये वेदना से ग्रस्त है, यानी पीड़ा से ग्रसित है और करा रहा है। ये वेदना से ग्रस्त है और कराहता हुआ सबसे मार्मिक चित्र है। ये सबसे मार्मिक चित्र है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे मार्मिक चित्र कौन सा है? तो घायल सूअर। घायल सूअर कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है? तो मिर्ज़ापुर के भलडारिया से प्राप्त हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये थे छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर का स्थल, जो कि प्रमुख स्थल है। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आई होप कि आप लोगों का ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो क्लियर हो गया हो विद्यार्थियों, तो आप लोग इस पर लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो तथा शेयर भी करो। इसी तरह से विद्यार्थियों, आप लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।